क्या रूबीना छोड़ना चाहती है शो? घर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। आइए दोस्तों, हम इसी बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मैं हूँ रश्मि, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिग बॉस की सारी चटपटी बातों का अपडेट मिलता रहे। सो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे रूबीना को कंटिन्यूसली टारगेट किया जा रहा है। हमने देखा है कि हर वीकेंड के अवार्ड पे उसको किस तरह से डांटा जाता है। उसकी गलती होती है तो भी, उसकी गलती नहीं होती है तो भी बिना मतलब का मुद्दा उठा के उसको डांटा जा रहा है। जहां पे हमने ये चीजें देखी हैं कि जब जैस्मीन वाला स्टोरी हुआ था, जैस्मीन और राहुल वाला, जहां पे रूबीना की डेफिनेटली गलती थी और हम सब ने बोला था कि रूबीना को ये बात समझानी पड़ेगी, तो हम सब ने ये बात बोली थी और उसको जो पपेट मास्टर बनाया गया तो उस बात से भी हम एग्री थे कि चलो ठीक है, जो भी हुआ उसके भले के लिए हुआ, उसको डांट पड़नी चाहिए थी, वो डिजर्व करती है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये बिग बॉस के वीकेंड के अवार्ड का सिलसिला कुछ रोज ही चलता चला आ रहा है, जहां पे कभी पिंकी फिंगर को लेके, तो कभी किसी बात को लेके, तो कभी किसी बात को लेके, हर बात पे रूबीना और अभिनव को डांटा जाता है। और रूबीना की बातें करें तो अभिनव तो आता ही आता है। तो ये सारी चीजें जो घर के अंदर चल रही है, वहीं पे हमने देखा है कि किस तरह से अब कंटेस्टेंट भी जो हैं, कंटेस्टेंट भी किस तरह से बार बार उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। जब जैस्मीन थी तो भी, जैस्मीन के जाने के बाद फिलहाल अली, राहुल वैद्य का वैसे भी कोई गेम नहीं है, यानी कि रूबीना के बिना उसका कोई गेम ही नहीं है। जहां एक तरफ सब अपने लिए खेल रहे हैं, वहीं पे राहुल वैद्य और कुछ एक दो कंटेस्टेंट वैसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ रूबीना के पीछे घूम रहे हैं और रूबीना के मैटर में घुसना है, और वो उनका यही प्लान होता है कि किस तरह से हम परेशान करें। जैसे कि आज की लाइव फीड की बात करूं तो कल इतना बवाल होने के बाद भी आज अर्शी बोल रही थी चलो आज हम इस तरह से रूबीना और अभिनव को परेशान करेंगे, उनको टारगेट करेंगे। तो वो लोग प्लान करके आते हैं, और इसमें अली जो कि सामने से बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन पीठ पीछे जो है वो भी वही बुराई में साथ देता है। तो अली, राहुल, अर्शी, एजाज एंड सोनाली, ये 5 लोग मिलके पूरी तरह से रूबीना के पीछे टूट पड़े हैं। जहां हमने देखा कि कल एजाज, राहुल और ने किस तरह से रूबीना को बहुत जोर से लड़ाई की थी, बहुत ही जोर से बजाई थी और बहुत ही जोर से गंदे गंदे वर्ड्स यूज किए थे। और जब रूबीना ऐसे बात कर रही थी कि प्लीज स्टे इन योर लिमिट एंड प्लीज पास मत आओ, तो एजाज आके ऐसे किया। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सेम चीज एजाज के साथ होता तो क्या बोलता? टच नहीं करने का, छुआ कैसे मुझे, ये सारी चीजें बोलता एजाज और पूरा बखेरा खड़ा करता। लेकिन बाकी किसी के साथ हुआ तो नहीं हुआ है। वहीं पे घर में रात में हमने देखा, लाइव फीड में देखा कि सोनाली जो है वो किस तरह से एक लिमिट क्रॉस की और एक गंदी गाली का यूज किया। वो गाली इतनी खराब है कि मैं तो कभी दे भी नहीं सकती हूँ, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि उसने कौन सी गाली दी है, क्योंकि मेरे अंदर से नहीं आएगा। मैंने आज तक कभी किसी को भी गालियां नहीं निकाली है, तो मेरे अंदर से ही नहीं आएगा वो गाली, मैं कभी कोई गाली नहीं बोल सकती। तो डैश 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 समझ जाओ कि क्या गाली दिया होगा, और या तो फिर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना, अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दिया हम उसने, और बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। उसके बाद भी सोनाली कंटिन्यूसली पहले रूबीना, निकी और फिर अभिनव तक को वो गालियाँ निकालने लगी और कंटिन्यूसली बोले जा रही थी। वहीं पर हमने देखा है कि राहुल, अली एंड बाकी के लोग किस तरह से उस चीज़ पे हंस रहे थे और मज़े ले रहे थे, और बोलते हैं बाद में कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। भाई कौन सा नॉर्मल है? कौन सी फैमिली से हो? आई एम रियली सॉरी कि मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, बट कौन सी फैमिली में ये सारे वर्ड्स बहुत नॉर्मल होते हैं और घर में बोले जाते हैं? हमने तो नहीं सुने वैसे, और मुझे लगता है कि आपने भी नहीं सुने होंगे। तो ऐसी कौन सी फैमिली है जो घर में ऐसे वर्ड यूज करते हैं, जो वो बोल रहे हैं कि अरे हमारे लिए तो नॉर्मल है, हम तो उठते करते ऐसे ही सुनते रहते हैं। जो एजाज ने ये बात बोली कि अरे ये तो नॉर्मल है। राहुल वैद्य बोलता हाँ ये सब तो नॉर्मल है, इसमें क्या इतना बखेरा करना है, इनको बनाना है, बड़ा करना है। वहीं पे निकी को सोनाली ने धक्का देने की कोशिश की। उसके बाद भी कंटिन्यूसली आज भी ये चीजें हो रही थी। तो रूबीना ने निकी को बोला कि इतना सब होने के बाद भी जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, जिस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है, अगर इस वीकेंड के वॉर पे भी सलमान खान इनको ना बोल के मुझे डांटते हैं तो मैं ये शो में नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू दिस कि ये जो ये लोग कर रहे हैं, बुली
बुली कर रहे हैं, एक इंसान को टारगेट कर रहे हैं कंटिन्यूसली और ख़राब चीज़ें बोले जा रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं, पेरेंट्स के ऊपर जा रहे हैं, तो वैसी जगह पे मैं नहीं रह सकती हूँ। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ माई सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किसी इंसान को खड़े होने में कोई भी गलत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई जाता है तो उसको राहुल वैद्य से कोई कंपेयर करेगा, क्योंकि राहुल वैद्य जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं, वो डर के भागा था और ये हम सबको पता था। वैसे मैं एक और चीज़ बता दूं कि रुबीना जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि उसको अगर कहीं से भी प्यार मिल जाता है, कहीं से भी थोड़ा सा उसको केयरनेस मिल जाता है, जैसे कि उसे अब निक्की से मिल रहा है, राखी से मिल रहा है और अभिनव तो उनके साथ है ही, तो उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम है और एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो आई विश कि सलमान खान जो है वो इस चीज़ को समझे। आई विश कि बिग बॉस जो बिना मतलब का एक टारगेट बना लिए हैं बिकॉज ऑफ टीआरपी, क्योंकि उनको भी पता है कि रुबीना को बैश करो और उनको टीआरपी मिलेगी। सो बिकॉज ऑफ टीआरपी उन लोगों ने तो ये सारी चीज़ें और ये सारे प्लान्स बना लिए हैं। मुझे लगता है कि इस बार उनको समझना पड़ेगा, वरना सोशल मीडिया पे तो हंगामा होगा ही। एंड रुबीना एंड अभिनव भी काफ़ी ज़्यादा इस बात से अपसेट होंगे, क्योंकि इस बार बहुत ज़रूरी है बाकी लोगों की उनकी औकात दिखाने की। औकात वर्ड, यस आई यूज़ द औकात वर्ड, क्योंकि वो लोग इस लेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि सोनाली एक नॉमिनेशन से बचने के लिए इस लेवल पे जा रही है। मुझे एक चीज़ बताओ कि वो अपनी बेटी को लेके क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहती है। उनकी बेटी स्कूल जाती होगी, उन्होंने क्या बोला होगा उसने अपने घर स्कूल में दोस्तों को, मेरी मम्मा बिग बॉस में है। उसके फ्रेंड्स देखेंगे, बाकी लोग देखेंगे, लेकिन क्या मिला, क्या दिखने को मिलेगा, ये सारी चीजें। तो गाइज आपको क्या लगता है कि इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट्स के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो बाय बाय, टेक केयर।